हेलो स्टूडेंट, आज हम न्यू चैप्टर की बात करेंगे यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर में आपके एग्जाम पेपर में ओनली एक ही क्वेश्चन बनता है जो आपके 6 मार्क्स का बनता है। तो 6 मार्क्स के आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनकी हम बात करेंगे ओनली। तो उससे पहले हम बात करें यहाँ पर फॉर्मूले कौन कौन से इसके। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला है। अगर आपको कोई भी 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट पहले से गिवन है तो उन दोनों पॉइंट के बीच की आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो एक पॉइंट ए और एक आपका बी पॉइंट है। ए के कोऑर्डिनेट आपके x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट आपके x2 और y2 है। दोनों की डिस्टेंस निकालने मतलब ए बी इजिकल टू आपके क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर एक आपके इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पर इंटरनल डिवीजन। 2 पॉइंट है ए और बी है। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला एक पॉइंट पी है जो m1 और m2 में डिवाइड कर रहा है रेशियो में। तो आपको इस p के कोऑर्डिनेट निकालने मतलब x और y निकालना है आपको। तो a के कोऑर्डिनेट आपके x1 y1 और b के आपके x2 और y2 है। तो x निकालने के लिए देखो कि m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सेम y के लिए देखो कि जहां पर x2 x1 है वहां आपके y2 और y1 आ जाएगा, बाकी आपके सेम है। फिर हम एक्सटर्नल डिवीजन की बात करें, देखो कि e और b आपके सेम वही x1 y1 और x2 और y2 है। इस बार जो आपका p पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नल कर रहा है मतलब बाहर है, आपके इन दोनों पॉइंट के बाहर है। तो x और y है। तो इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए देखो कि आपके सेम इंटरनल का ही फॉर्मूला, लेकिन ये ओनली साइन का फर्क है। जहां आपके प्लस का है वहां आपके क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। अगर यही पी पॉइंट दोनों पॉइंट के मिड पॉइंट अगर बोले तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं कि ए और बी आपके 2 पॉइंट है और पी इसका मिड पॉइंट है। तो इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक्स और वाई ये कोऑर्डिनेट है। तो देखो कि x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये तो इसके 3 फॉर्मूले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, जो पूरे आपके इसी में डिपेंड है। फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखो कि इसी के बेस पर इसमें लिखा है यहाँ पर कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स x, 3 एंड 5, 7 इज 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब आपको 2 पॉइंट है ए और बी हो गए, तो ये हो गए और ये आपका बी है। इन दोनों पॉइंट की आपको डिस्टेंस पहले से पता, देखो कि ये आपके 2 पॉइंट है ए और बी है। ए के कोऑर्डिनेट आपके x, 3 और बी के कोऑर्डिनेट आपके 5, 7 है। दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस पहले से पता मतलब 5 है, मतलब ए बी इक्वल टू आपके हो गए 5। डिस्टेंस निकालने, तो डिस्टेंस का फॉर्म देखो कि डिस्टेंस आपको पहले से गिवन है, तो आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालना है। तो ए बी देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपका क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5। अब देखो कि यहाँ पर x2 माइनस x1, तो वैल्यू पुटअप कर दो यहाँ पर। ये आपका x1 y1, ये आपका x2 और y2। ये x1 y1, ये x2 और y2। तो 5 माइनस x होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 7 माइनस 3 इक्वल टू 5। अब जब तक हम अंडर रूट हटाएंगे नहीं, जब तक इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो अंडर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। जैसे यहाँ पर स्क्वायर किया तो देखो कि इसका अंडर रूट हट गया, तो ओनली 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कितना हुआ, 25 हुआ। यहाँ पर आपके आइडेंटिटी लग रही है, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपका a और ये आपका b। तो 5 का स्क्वायर माइनस 2a और b प्लस बी स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। 7 माइनस 3 4
और 4 का स्क्वायर इक्वल टू 25। 5 का स्क्वायर आपको हो गया 25 माइनस 10x प्लस एक्स स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 25। प्लस का 25 और ये 25 क्या हो गया, कैंसिल हो गए। तो आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस का 16 हुआ। इसी को आप क्या करो, फैक्टराइज कर दो यहाँ पर। तो फैक्टराइज करेंगे, देखो कि इक्वेशन है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने पर 16 आना चाहिए और ऐड और सेपरेट करने पर 10 आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस इस 10 की जगह लिखूंगा यहाँ पर 8 प्लस 2, 8 टू जा 16 और 8 प्लस 2 10 प्लस 16 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर बाहर माइनस है तो अंदर का साइन आपके चेंज हो जाएगा। जैसे ही आपके 4 टर्म हो गई तो आपके फर्स्ट के 2 में और लास्ट के 2 में कॉमन x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 8 और माइनस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 8, दोनों आपके सेम आएंगे। जो सेम आ रहा है उसको तो एक बार और बाकी के x माइनस 2 को एक बार। आपको तो x की वैल्यू निकालनी है तो x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। और एक बार x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो x की यहाँ पर दो वैल्यू, एक तो 8 है और एक आपके 2 है, तो ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फिर कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स -2, -5 एंड 2, -3। अब देखो कि यहाँ पर आपके बोला एक्स एक्सिस बोला है कि एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है। तो एक्स एक्सिस बोला है तो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट आपके क्या होते हैं, x, 0 होता है। क्या होता है, x, 0। तो x एक्सिस पर एक पॉइंट है x, 0 जो आपके इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो दो पॉइंट आपके ये है तो ये तो आपका ये हो गया -2, -5 और b आपको हो गया 2, -3 हो गया। इसका मतलब ये होगा, देखो कि ये आपका सपोज मैं p ले लेता हूँ तो AP और PB दोनों आपके इक्वल है। तो यहाँ पर लिखा है AP इक्वल है किसके, PB के। दोनों पर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो आपके। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है कि √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तो AP के लिए और PB के लिए भी सेम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट अप कर दो यहाँ पर। AP की बात करेंगे तो देखो कि ये x1 y1 x2 y2 या x1 y1 x2 y2। तो AP की हम बात करेंगे यहाँ पर तो देखो कि ये आपका x1 y1 x2 y2। तो x2 कितना है, x है, x1 कितना है, -2 है। तो -2 है तो देखो ये माइनस फॉर्मूले का और ये माइनस आ गया तो प्लस हो गया, प्लस y2 माइनस y1। तो y2 कितना है आपके 0 है, माइनस y1 कितना है -5 तो ये प्लस का 5। PB की बात करें तो देखो कि ये आपका x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पर x2 कितना है, x है, माइनस x1 कितना है 2 है, प्लस y2 माइनस y1। y2 कितना है 0 है और y1 कितना है -3 है तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। वही बात, जब तक हम रूट नहीं हटाएंगे जब तक इसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पर आपको लिखो स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे यहाँ पर स्क्वायर किया तो ओनली आपके बचा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 0 प्लस 5 है तो 5 का स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, 0 प्लस 3 और 3 का स्क्वायर। आइडेंटिटी ओपन कर दो, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर आपके a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो कि ए स्क्वायर प्लस 2e और b प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 इक्वल x माइनस 2 का। तो ए स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस 2a और b प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर
और 3 का स्क्वायर 9। जैसे मैंने आइडेंटिटी ओपन की, देखो कि ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कट गया। ये 2 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर क्या हो गया, कट गया। 2 को 2 से क्या, तो 4x प्लस 25 माइनस का 4x प्लस 9। अब ये 4x और ये 4x कैंसिल मत कर देना, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है। तो क्या करेंगे, देखो कि इस माइनस का 4x की तरह के क्या हो गया, प्लस का 4x हो गया। तो 4x प्लस 4x प्लस का 25 इधर आके क्या हो गया, माइनस का हो गया। तो 9 माइनस 25, ये तो हुआ आपका 8x और ये हो गया आपका माइनस का 16। तो यहाँ से आपके x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 16 अपॉन 8 आ गई, इक्वल टू माइनस का 2 आ गया। तो x की वैल्यू कौन सी आपकी, -2 है। तो x एक्सिस पर वो पॉइंट कौन सा आपकी, x, 0 लिखा तो x की वैल्यू -2 है, तो -2, 0 है। ठीक है, ये इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इसमें बोला है कि प्रूव दैट पॉइंट -2, -1, -1, -1, 5, -2 एंड 4, -4 आर वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल। आपको प्रूव करना है कि चार जो वर्टेक्स है वो रेक्टेंगल के वर्टेक्स है। तो रेक्टेंगल के वर्टेक्स है, तो आपको प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है। तो देखो कि एक रफली एक रेक्टेंगल बना दिया हमने, ए, बी, सी और डी हो गया। ए के कोऑर्डिनेट आपको मैंने ले लिए यहाँ पर -2, -1, बी के ले लिए मैंने 1, 1 माइनस का ये, सी के ले लिए मैंने 5, -2 और डी के आपकी 4, -4। रेक्टेंगल, अब आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके देखो कि अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए और इसके डायगोनल्स भी इक्वल होनी चाहिए। तो अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, मतलब ई बी इक्वल है डी सी के और ई डी इक्वल है बी सी के। वो दो डायगोनल ए सी और बी डी ये आपके इक्वल होने चाहिए। अगर ये कंडीशन आ जाती है तब तो वो रेक्टेंगल है। देखो, तो इसमें आपको 6 बार करना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान। तो देखो कि सबसे पहले मैं ए बी निकालूंगा डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो ए बी निकालने के लिए वही आपकी √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी के लिए देखो कि ए बी निकाले तो x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पर देखो कि x2 कितना आपके -1 है, माइनस x1 कितना है -2 है, तो ये -2 और ये -2 हो जाएगा प्लस y2 कितना आपका 1 है, माइनस y1 आपका -1 है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, प्लस का होगा। माइनस का 1 प्लस का 2, ये तो हो जाएगा आपका प्लस का 1 का स्क्वायर और 1 + 1 2, तो 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर आपके 4। 1 + 4 कितना हो गया, 5 यूनिट हो गया। ये तो आपके ए बी आ गई। ऐसे ऐसे आपको एक तो बी सी निकालना है, फिर सी डी और फिर डी ए। फिर मैंने निकाला यहाँ पर बी सी। तो बी सी के लिए देखो कि x2 ये बी सी है, तो x1 y1 x2 y2। तो x2 माइनस x1 देखो 5 माइनस और ये माइनस का 1 है तो प्लस का 1। y2 माइनस y1 -2 और -1। तो ये तो हो गया आपके 5 + 2 मतलब 6 का स्क्वायर और माइनस का 2 और माइनस का 1 तो -3 का स्क्वायर। ये तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो ये तो हो गया आपके √45 यूनिट। फिर सेम आपके बीसी हो गया। फिर सीडी निकालो। सीडी निकालने के देखो x1 y1 x2 y2। तो ये तो हो गया आपके 5 - 4 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस प्लस 4 का स्क्वायर है। ये तो हो गया आपके 1 का स्क्वायर
प्लस -2 + 4 मतलब 2 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 = √5। सेम CD निकालने के बाद फिर DA निकालने के लिए देखो कि x1 y1 x2 y2, तो 4 -2 है, तो 4 ये माइनस तो फॉर्मूले का और ये -2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा। -4 -1 -4 ये माइनस फॉर्मूले का और ये -1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो 4 + 2 6 का स्क्वायर और -4 और फिर आपके ये तो हो जाएगा आपका 1, तो माइनस का 4 प्लस का 1 मतलब 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 और -3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया आपका 45 यूनिट। AB BC CD और DA हो गया। अब दो इसके डायगोनल्स, एक तो ये AC, तो पहले AC निकालो। AC के लिए x1 y1 x2 y2, तो 5 माइनस और ये -2 है तो ये प्लस का 2 प्लस -2 ये माइनस फॉर्मूले का और ये -1 है तो प्लस का 1, तो 5 + 2 आपके हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस माइनस का 2 और 1, तो ये तो हो जाए आपके 1, कितना आ गया 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 का स्क्वायर 1 = √50 आ गया। AC निकालने के बाद फिर BD, तो BD के लिए वही आपकी x1 y1 x2 y2, तो 4 माइनस ये -1 है तो प्लस का 1 प्लस फिर -4 ये -1, तो ये तो हो गया आपके देखो कि 4 + 1 5 का स्क्वायर और माइनस का 4 और माइनस का 1 तो माइनस का 6, तो ये तो हो गया आपके देखो कि 5 का स्क्वायर 25 प्लस और -6 का स्क्वायर हो गया 36, तो ये तो हो गया आपके, तो ये -4 और ये -1 तो ये तो आ गया आपके -5 होगा, तो -5 का स्क्वायर तो प्लस का 25 + 25 हो गया आपका 50 हो गया। ये हमने 6 बार कर दिया। अब आप देखो कि यहाँ पर आपके तो रेक्टेंगल के ऊपर साइड आपके इक्वल होनी चाहिए, तो देखो कि तो AB इक्वल होना चाहिए किसके CD के, तो AB और CD दोनों आपके देखो कि √5 आ रहा है, तो ये तो आपके इक्वल है, और एक आपके ये BC और AD, तो BC और AD देखो ये भी आपका आ गया यहाँ पर कितना BC और AD आ रहा है आपके √45 और √45 दोनों आपके सेम आ रहा है। फिर दो डायगोनल्स भी आपके इक्वल आने चाहिए, तो इक्वल भी आ रहा है आपका AC और BD, वो आपका √50 है। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आपकी ये, एक तो अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए और एक आपके डायगोनल्स इक्वल होने चाहिए। अगर आपके डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो वो आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा, तो हेंस इट इज अ रेक्टेंगल। अगर आपके ट्रायंगल आ जाता है तो ट्रायंगल में आपको तीनों साइड निकालने पड़ेगी, मतलब 3 बार करना पड़ेगा। अगर तीनों साइड इक्वल आ जाती है तो वो आपका इक्वल ट्रायंगल होगा, 2 साइड इक्वल आ जाती है तो आइसोसेलेस होगा, और अगर तीनों साइड अनइक्वल आ जाए तो वो आपका स्केलेन होगा। तो इसके बेस पे आपके देखो, इसी के बेस पे आपके 3 क्वेश्चन हो गए। एक तो आपके ट्रायंगल वाले हो गए, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ट्रायंगल के वर्टेक्स से आपको 3 वर्टेक्स दे देगा, तो आपको 3 बार करना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूले से, और फिर हम देखेंगे भाई तीनों अगर इक्वल ट्रायंगल बोला है तो तीनों साइड आपके इक्वल आनी चाहिए, अगर आइसोसेलेस बोला है तो 2 साइड इक्वल आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें यहाँ पर, इफ कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q आर, देखो आपको P के कोऑर्डिनेट गिवन है, P के कोऑर्डिनेट आपके A cos थीटा, B sin थीटा, एंड A Q के कोऑर्डिनेट गिवन है आपकी, तो Q के कोऑर्डिनेट आपके हो गए यहाँ पर -A sin थीटा
कॉमा बी कॉस थीटा रेस्पेक्टिवली, देन सो डेट OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर इक्वल टू A प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। वेयर O इज ओरिजिन। अब देखो कि एक पॉइंट ओरिजिन भी बोला है, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट आपका होता है 0,0 होता है। तो आपको ये प्रूव करना है, तो देखो कि सबसे पहले टेकिंग LHS ले लो आप। LHS में बोला है यहाँ पर OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बोला है। तो सबसे पहले क्या करो कि OP निकाल दो आप। OP के लिए देखो कि डिस्टेंस फॉर्मूला वही आपके x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके x2 कितना है, देखो OP बोला O और P है, तो ये आपका x1 y1, ये आपका x2 और y2। तो x2 आपके 0 माइनस x1 कितना है, A cos थीटा है, प्लस y2 माइनस y2 आपके देखो कितना है 0, और ये आपका B साइन थीटा हो गया। ये तो आपको हो गया यहाँ पर अंडर रूट, ये तो 0 का कोई मतलब नहीं, तो माइनस का A cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस का B साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपके स्क्वायर है, तो स्क्वायर करेंगे तो OP का स्क्वायर कितना आ जाएगा, इसका अंडर रूट हट जाएगा, ओनली ये आ जाएगा A cos थीटा होल स्क्वायर प्लस माइनस का B साइन थीटा का होल स्क्वायर। वैसे वैसे आप OQ निकाल दो। OQ निकालेंगे तो आपके वही आएगा सेम, कौन सा, क्या देखो कि ये आपका x1 y1, OQ के निकले x1 y1 x2 y2, तो ये तो आपका हो गया माइनस का ये साइन थीटा, या तो आप ऐसे कर दो 0 माइनस और ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये माइनस का है, होल स्क्वायर प्लस फिर 0 माइनस B cos थीटा। ओनली डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं। तो ये तो हो गया आपके देखो कि 0 का कोई नहीं, तो ये साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये तो माइनस का B cos थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो कि ये तो आपकी OQ की है, तो यहाँ पर OQ स्क्वायर कितना आ जाएगा, इसका अंडर रूट हटा दो, तो A साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस B cos थीटा का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बोला है, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जैसे ही ऐड किया देखो कि माइनस का A cos थीटा होल स्क्वायर प्लस माइनस का B साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस A साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस माइनस का B cos थीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, और A स्क्वायर cos स्क्वायर हो जाएगा, प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर। ए वाले कौन से, एक तो ये और एक ये, तो इन दोनों में A कॉमन ले लेंगे, A स्क्वायर, अंदर क्या बच गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। B वाले कौन से, एक तो ये और एक ये, तो इन दोनों में B स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो प्लस का B स्क्वायर कॉमन, तो अंदर बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमेशा आपके 1 होता है, तो A स्क्वायर 1 प्लस B स्क्वायर 1, तो फाइनल इसका आंसर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है। तो ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन की बात करेंगे इसके इम्पोर्टेंट।